राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले में डीवे हक्कल लॉ इक्वेशन हमने पढ़ी थी, डीवे हक्कल कौन-सागर इक्वेशन, और हमने ओस्टवाल्ड डिफ्यूजन लॉ पढ़ा था। तो उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं और काफी इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पड़ जाता है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया क्या है उसी के बारे में देख लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए कि क्या कहता है ना, कंडक्टिविटी ऑफ 0.000 0.218 मोलर एसिडिक एसिड इज 4.95 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर की इनवर्स। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एसिडिक एसिड इज इतना। यानी कि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मैं पहले भी कहता हूं और कहता ही आया हूं कि न्यूमेरिकल इतने इजी होते हैं, हर एक एग्जाम की बात, किसी भी एग्जाम की बात करें, इतने इजी होते हैं कि आप लोग छोड़ देते हैं उसको। और छोड़ने का रीजन क्या होता है, या तो आपको प्रॉपर फॉर्मूला नहीं पता होता, यदि फॉर्मूला पता लग भी जाता है तो आपको उसको पुट करने की वैल्यू, यदि पुट करना नहीं आता तो ये सारी चीजें आप लोगों की कमी सी रह जाती है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को, यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसको इजी वे करने का तरीका है। तीन ही चीजें होती हैं, एक तो दिया क्या है और निकालना क्या और फॉर्मूला। तो ये सबसे पहले मैं दे देता हूं, बता देते हैं आपको क्या क्या गिवन है। एक तो यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स क्या, कंसंट्रेशन हमें गिवन है किसकी, एसिडिक एसिड। तो हम कंसंट्रेशन एक टाइम के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं 0.01028। ठीक है, ये मोलर इन्होंने क्या दे दी, कंसंट्रेशन दे दी, किसकी दी है स्टूडेंट्स, एसिडिक एसिड की दी है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज लिखा है, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी कापा की। तो कापा की वैल्यू मैं लिख देता हूं 4.95 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर की इनवर्स। ये चीज भी आ गई। उसके बाद देखते हैं भी और क्या गिवन है, और उन्होंने बता रखा है कि लैम्डा इनफाइनाइट डिफ्यूजन के ऊपर क्या बता रखा है, इनफाइनाइट डिफ्यूजन के ऊपर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा m की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 3905.5 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल का इनवर्स। तो ये चीज है। अब पूछा क्या है स्टूडेंट्स, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, कहीं आप सोचो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, लेकिन बात तो वही अभी जाना तो हमें उसी रास्ते से पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए, ये चीज मुझे पूछा गया है, पूछा उन्होंने क्या है हमसे, पूछा हमसे कापा है, कापा ही के पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, इस के की वैल्यू पूछी और ये इसका फार्मूला क्या था, c * में अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब तो वही बच्चों, ये भी क्या बात हुई, अब ये इतना कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी हमने पहले आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था और सारा कुछ हम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल आप लोगों को आता होता है, यकीन मानिए इतने इजी होते हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, अल्फा चाहिएगा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला यदि आप लोग टेस्ट करें तो हम बता देते हैं अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा इक्वल होता है लैम्डा m नॉट c बाय में लैम्डा m नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब फिर हमारे सामने दिक्कत आ जाती है, भाई यहाँ पर अल्फा निकालना है तो ये तो मेरे पास है, जैसे इसके अंदर c कंसंट्रेशन मेरे पास थी यहाँ पे, ये तो ये नहीं है मेरे पास, तो इसको भी निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। सारे के सारे एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, लेकिन बस फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कापा इनटू में 1000 बाय में कंसंट्रेशन या मोलैरिटी की बात करें तो ये किसी भी मोलैरिटी को दे रखी है, आपको m दे रखा है, कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, तो ये आपको गिवन है। तो हमें बस इन तीन स्टेप से गुजरना है और ये न्यूमेरिकल इतना इजी हो जाएगा जितना कि आप सोच नहीं सकते। तो ये एक दूसरे से रिलेट करने हैं हमने। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अभी मुझे निकालना ही है, उससे पहले मुझे ये निकालने से पहले मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा कौन देगा, मुझे ये देगा। अब ये यहाँ पर भी अल्फा नहीं है, तो यहाँ से देखो, अब एक न्यूमेरिकल इतनी छोटी सी स्टेटमेंट से आप लोगों से वो तीन कांसेप्ट एकदम से पूछ रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, उन कांसेप्ट को पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, अल्फा से ही स्टार्ट करते हैं, और अल्फा से पहले हम लैम्डा m नॉट c पे आते हैं। तो लैम्डा m नॉट c क्या हो जाएगा, कापा, कापा मतलब कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, कितना लिखा है कापा, तो यहां पर हमने लिख भी लिया था पहले, तो ये कापा आप लोग यहां पर पुट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा 1000 आ जाता है स्टूडेंट्स, और उसके बाद मोलैरिटी 0.0010228 मोलर, तो ये आ जाता है। तो इसकी जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करने बैठ जाता हूं तो ये वैल्यू मुझे मिलती है कितनी, 48.15
और यूनिट क्या होगी इसकी स्टूडेंट्स, लैम्डा एम नॉट की यूनिट हमने रखी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं ये सोचे भी हाँ ये यूनिट हमसे निकलेगी नहीं, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर और आसानी से निकाल सकते हो। और वैसे भी अब किसी का दिमाग में नहीं लग रहा है कि ये यूनिट कहां से लेके आऊं मैं, तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये लैम्डा नॉट है और ये भी लैम्डा है, इसकी यूनिट दोनों की सेम मिलेगी, तो यहां से भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब मुझे क्या चाहिएगा, अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिएगा, अल्फा चाहिएगा, अल्फा मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो एक तो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अल्फा की। सबसे पहले तो चलो मैं अल्फा ही निकाल लेता हूं। अल्फा क्या होगा मेरा, लैम्डा एम नॉट सी बाय में लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम बाय एम की पावर सी है। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा हिचकिचा जाते हैं तो देख लेना कि ये चीज हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। तो वैल्यू कितनी है, अभी हमने करंटली फाइंड किया, तो करंटली फाइंड करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू देख लेनी है आप लोगों ने कैलकुलेट करके 390.5। तो यहाँ पर जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, मुझे मिलता है 0.1233। अब ये मेरे पास आ चुका है। अब ये आने के बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब हमने कहां पर जाना है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये स्टेप से मैं इस स्टेप के ऊपर जाते और इस स्टेप से इस स्टेप के ऊपर। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कैसे क्या दिखाइए, वीक डिसोसिएशन दिखाएंगे, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा फॉर्मूले के ऊपर आ सकते हैं। तो मैं एक बार उसका डिसोसिएशन आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग पिछला कांसेप्ट यदि थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है तो यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड था, और एसिटिक एसिड का क्या होता है सभी को पता है, इंजीनियरिंग स्टेज पे यानी वीक डिसोसिएशन होता है। तो ये चीज हमारे सामने थी, हाँ वो चीज है बस है, जो भी है वो चीज आप लिख लेंगे, उसकी कोई इतनी बात नहीं है। अब बात करूं मैं जब टाइम t था मेरा, यानी कि मैं इनिशियल स्टेज की बात t 0 था, यानी कि टाइम मेरा 0 था, चलो 0 ही लिख देता हूं फिर कहीं कंफ्यूज हो भाई। जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन c थी, तो इसकी कंसंट्रेशन यानी 0 और 0 थी, मतलब इसी से डिसोसिएट होते हैं। उस दिन भी उतार रहा भाई, कई बच्चे इनको देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है भाई, यहीं से टूट रहे हैं तो एक ये टूट रहा तो दूसरा भी तो है, ये दोनों मिलके तो एक ही बना रहे हैं ना, तो बात तो वही है ना। अब टाइम t नॉट के बाद क्या होगा, जैसे मैं कहता हूं कि c में से c अल्फा ये क्या कर दिया भाई, मैं कहता हूं कि इसमें से अब जैसे डिसोसिएशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम ही डिसोसिएट होता है इसके अंदर आयंस के अंदर। तो जितना भी डिसोसिएट होगा इसका कितना परसेंट डिसोसिएट होगा वो हमने मल्टीप्लाई करके इसी में से घटा दिया तो ये आ गया। तो इसका मतलब जितने आएंगे इसके बढ़ेंगे उतने आएंगे इसके बढ़ेंगे, तो मतलब c अल्फा ये और c अल्फा ये, और k की वैल्यू हम निकाल देते थे, k की वैल्यू क्या आती थी, वो वैल्यू हमारा ये आता था, इसको हम बोलते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां से भी आपको पता है, वैसे हमारे पास फार्मूला पहले ही था, क्या फार्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो उस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में मैं लिख देता हूं कि ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख भी देते हैं इसके बारे में, ये क्या है, ये भाई है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके सामने क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, जब हमको पता वही होगा तो क्या हो जाता है c अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस c अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये हमारा फार्मूला रहेगा स्टूडेंट्स। और इस फार्मूले के आगे तो आपका काम ही है, तो क्या करना है उसमें, तो कुछ करना ही नहीं, उसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन है और तो कुछ करोगे भी नहीं आप, और यहाँ से न्यूमेरिकल आपका निकल आता है तो आप बड़े ही प्यार से बड़े ही आराम से कितने 3 मार्क्स आप पा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। और इतना इजी मेथड रहेगा कि आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा आपने कब न्यूमेरिकल कर दिया। और जब आप न्यूमेरिकल निकाल लेते हो ना कभी भी एग्जाम के अंदर, तो आपकी क्या नहीं रहती, खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहती। तो इसीलिए आप क्या करें, न्यूमेरिकल को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और एंजॉय कीजिए न्यूमेरिकल्स को। इतना इजी न्यूमेरिकल है लेकिन फिर भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं, हमें क्या कराना है, इजी वे के अंदर आना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए भाई स्टेटमेंट बड़ी, स्टेटमेंट के बाद उन्होंने दिया गया ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, मैंने लिख दी। फिर उसने पूछा क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब ये क्या चीज आ गई, तो ये कोई चीज नहीं है, ये हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था उस आगे अंदर इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये भी कितना डिसोसिएट हो रहा है मेरा एसिटिक एसिड, तो वो था। लेकिन इसके लिए तो मुझे अल्फा चाहिएगा, सी तो चलो मेरे पास है कंसंट्रेशन, अल्फा चाहिए तो आगे चलो आगे क्यों, क्योंकि अल्फा के लिए इसने ये ले लिया और लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए एम नॉट सी निकालने के लिए ये सब जुगाड़ दे दिए। तो उन जुगाड़ को लगाकर हम क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे तो हमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू यहां से मिल जाती है। और
इस सभी को हम कैलकुलेट करके अंत में डिसीजन पर पहुंचते हैं भाई इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये था। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना होता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा भी जिसके अंदर आपको कुछ नहीं है। अब मैं बिल्कुल एक सिमिलर सा एग्जांपल इसी को लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा इसके अंदर देखिएगा, बिल्कुल इसी का पहलुभाई है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बिल्कुल सेम होगा हमारा। तो न्यूमेरिकल काफी इजी होते हैं और इतने इजी कि आप 3 मार्क्स पा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर जब भी आते हैं। वैसे रूल होता था हमारा ये भी 20% कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर 20% के आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं, या चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, क्या मोलर कंडक्टिविटी वो किसकी मोलर कंडक्टिविटी, पहले तो वैल्यू दे रखी है भाई किसकी 0.025 मोल पर लीटर ऑफ मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इज मिथेनोइक एसिड इज, और आप लोगों को उम्मीद करते हैं मिथेनोइक का तो याद होगा फॉर्मूला, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किए हुए हैं ये, तो नहीं किए हुए तो कभी करवा देंगे आप लोगों को। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर का स्क्वायर और मोल का इनवर्स। तो आगे की तरफ चलते हैं, आप दिया गया है और ऊंचा क्या कहता है वो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वही चीज पूछ ली, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ए। मैं सीधा ही लिख देता हूं स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और साथ में एक और गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन के अंदर दे रखा है स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या दे रखा है लैम्डा h नॉट और लैम्डा क्या CH3COO नेगेटिव नॉट, इन दोनों की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। क्या वैल्यू है उसकी 349.6 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर, मोल का इनवर्स याद हो जाना चाहिए था यूनिट के बारे में आपको। और उसके बाद है 54.6, ये कितने लगे 54.6 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर और मोल का क्या इनवर्स, तो ये चीज थी। अब हमारा वही सारा प्रोसीजर वही बताता हूं मैं, अभी करना क्या है निकालना क्या है, बिल्कुल सिमिलर वही का वही न्यूमेरिकल आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया उसके अंदर चेंज कर दी। वही 3 बातें दे रखी है, लेकिन तीसरी भी बात है उसको भी उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, और घुमा तो क्या दिया आप लोगों को तो कंफ्यूज कर दिया, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल के पास। तो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, हमें गिवन क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है मोलैरिटी, मोलैरिटी की बात करूं मैं या कंसंट्रेशन की बात करूं, कितने 0.025 मोलर दे रखी है किसकी मेथेनोइक एसिड की, मेथेनोइक एसिड का। और क्या दे रखा है कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है लैम्डा नॉट। और हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, और हमें क्या दे रखा है, और हमें बहुत कुछ, यानी कि इस बार क्या दे रखा है हमें लैम्डा m0c, यानी कि इस कंसंट्रेशन के ऊपर उसकी जो कंडक्टिविटी है। इस बार उन्होंने लैम्डा m0 ना देकर क्या दे दिया लैम्डा c दे दिया, और लैम्डा m0 भी यहाँ पर है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो चलेंगे उसके पास भी। तो पहले लैम्डा m0 को लिख देता हूँ 46.1 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मोल का क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या बोला है, ये देखो देखो तो, अरे देखिए तो इसको देखना क्या दे रखा है भाई, बहुत कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है ये तो बताएगा हमें लैम्डा नॉट के बारे में, तो निकाल दीजिए। मिथेनोइक एसिड का क्या होगा, यहाँ पर मैं बात करूं तो मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, यानी कि एसिडिक एसिड की बात कर रहा है जो 10th क्लास में थी आप लोग पढ़ते थे, उसी की तो बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है, तो उसी को खत्म करते हैं पहले और इसी को निकालते हैं, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो यही दो आंसर बनेंगे। और हमने ऑस्टोवाल्ड डिवीजन लाया, उससे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास बाकी वो यही तो कहता भाई हर एक आयन का अपना इंडिविजुअल क्या होता है
कंट्रीब्यूशन होता है कनेक्टिविटी के अंदर, तो इसकी अलग दे रखी है, तो मिला के क्या हो जाएगी, इसकी आ जाएगी, तो यही तो निकाल रहे हैं हम। तो रखिए वैल्यू 3 4 9 6 प्लस में 40 54.6, तो क्या हो जाएगा 2.404। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इसके अंदर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो हमसे डिस्कस कर सकता है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी, दूसरी भी दे रखी है, तीसरी के लिए दे रखा है, तो वो हमने क्या क्लास ला के दोबारा सारे का सारा इंग्रेडिएंट हमने पास क्या आ गया, ये चीज भी आ जाती है। तो इतना बताइए भी ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद क्या करना है, तो वही प्रोसीजर है भाई, वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, वही नजाकत है हमारे सामने। तो लैम्डा m नॉट c बाय में लैम्डा m नॉट, तो आपके पास तो दोनों ही हैं, तो दोनों ही है तो पुट कीजिए ना, पुट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, वही मिलना है जो आपकी किस्मत में होगा। तो आपकी किस्मत में देख लेते हैं क्या क्या चलता है जरा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 0.0114, तो इतना इसका क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज के अंदर लेगा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका अल्फा परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर भी बात कहाँ रुकी है हमारी, या तो आप उसी तरीके से उसी को समझ सकते हैं, क्या था हमारा ये हमारा एसिडिक एसिड, नहीं भाई मिथेनोइक एसिड है, गलत कर दिया, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा। तो ये आप लोगों को देख लेना ना, जिन्होंने देखा है वो बहुत ही ज्यादा सतर्क है भाई, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो उनसे भी ज्यादा सतर्क है। तो कोई बात नहीं, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मेन कंसेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम 0 था तो मेरा क्या होगा C, और ये C 0 होगा और ये 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो ये कहाँ से आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। और जैसे ही स्टार्ट कर दी तो इसका कुछ हिस्सा तो क्या होगा डिसोसिएट होगा, और यहाँ से हम पता लगा सकते थे अल्फा ये रहा और कंसंट्रेशन यानी कि ये रही, इसमें से इतना हिस्सा ये इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं तो क्या होगा, ये चीजें आती हैं अपनी। तो यहाँ पर क्या होगा C अल्फा, और ये भी C अल्फा आता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला तो वैसे ही है ना, C का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर 1C माइनस C अल्फा, लेकिन हम क्या लिखते हैं C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा। तो ये चीज हम करते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद देखेंगे भी क्या होता है, यानी कि गर्म होने की बात नहीं है, बहुत आसान बात है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर वही होगा ना जो हमने समझना है, तो क्या करेंगे, के लिखा C अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो कंसंट्रेशन 0.025, और ये क्या है, ये है हमारे पास वही है ना जो आप लोग देख रहे हैं, इसका स्क्वायर, और 1 में से 0.025 आप जब कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू जो आती है हमारी वो कितनी आएगी, कैलकुलेशन के लिए अंदर आप देखें नहीं, तो इसकी वैल्यू है 3.667 इनटू में 10 रेज़ पावर कितना आता है स्टूडेंट्स, इसका आएगा 10 रेज़ पावर -4। तो ये आप लोगों के पास, अब किसी के दिमाग में इसकी यूनिट याद नहीं आई क्या, अभी क्या यूनिट आपने पिछले में भी लिखी और इसमें भी लिखी, क्यों नहीं लिखी, अरे देख लो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देख लीजिए क्या लिखते हैं यहाँ पर। तो ये लास्ट वाला वर्ड जो हम लिख रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होते हैं, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की यूनिट लेस है, तो क्योंकि परसेंटेज देखते हैं स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और जब दोनों कांस्टेंट की बात होती है तो ये यूनिट लेस होते हैं। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो इसको दोबारा से देखिए, और फिर भी नहीं आता फिर देख लीजिए, तो एक बार तो आएगा ही, समझ में आएगा, बिल्कुल आता है, क्योंकि इतना आसान न्यूमेरिकल है, और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर और कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं भाई। 2-3 इंफॉर्मेशन और निकालनी कहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आप निकाल देते हैं आसानी से। तो ये था वो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, इसके बेस के ऊपर जो इतने न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हैं, आई थिंक आप सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर से, क्योंकि आप लोगों को करवा भी दिया है। अब हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे सेल्स की, जो हम अपनी क्या करते हैं वॉचेस के अंदर जो हम सेल डालते हैं, रिस्ट वॉच के अंदर हम जो सेल डालते हैं
अब ये सोचिए भी उसको भी किसी ने नहीं सोचा होगा तो क्या वो पॉसिबल होता? यदि सेल के बारे में किसी ने नहीं सोचा होता तो आज क्या होता है। ऐसी हम बात करें, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये तो एक हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी है जो एक सांस की तरह होगी, एयर की तरह ब्रीथ होगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यदि ये ना हो तो हमारा पहली बात तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम वेले रह जाएंगे। दूसरा, हवा भी नहीं लगेगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, हीटर नहीं चलेंगे, बहुत कुछ दुनिया के अंदर तबाही मच जाएगी यदि इलेक्ट्रिसिटी ना आए। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कुछ महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने इनके बारे में सोचा। तो सोचा तो धन्यवाद कीजिए उन साइंटिस्ट का जिन्होंने करंट के बारे में बनाया, जिन्होंने हमारे क्या बनाए, जिन्होंने हमारे बल्ब बनाए। आप लोगों को पता होगा किन्होंने बनाए थे। तो सब कुछ आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज है और भाई हम तो कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक, तो बस एक आप लोगों को तैयार कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। तो तैयार रहिए और मेहनत कीजिए और देश को आगे लेकर जाइए, ना कि पबजी खेलकर वापस आइए। आप यदि देशभक्ति दिखानी है तो क्या करना चाहिए, पबजी प्ले रहो। तो देखो भाई क्या होता है। अब बात करेंगे हम, अब पहले तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आखिर होते क्या है, क्या काम होता है इनका? तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब बात भी आ रही इलेक्ट्रो और केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जबकि लाइट के अंदर हमने पढ़ा था भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे और वो केमिकल्स डिसोसिएट हो जाते थे, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस भी देखेंगे, सब कुछ इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भी क्या था। अब ये दो इटालियन साइंटिस्ट थे, कौन सा, एक तो था हमारा कौन सा, लुंगी गैल्विनी, यानी लुंगी कहते हैं, लुंगी गैल्विनी, और एक था अलेसांद्रो वोल्टा। इनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भाई जितना भी हम कहें भी सराहनीय योगदान था, क्योंकि ये माननीय है हमारे किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो ये करता है जिन्होंने स्टार्ट की थी किसकी, जो हम क्या करते हैं इन्वर्टर के अंदर जो लेड स्टोरेज बैटरी है हमारी, वो जो हम आज एलसीडी की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वर्टर के टाइम में, जब इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक तरह से बिजली का काम करती है, वो चली जाए तो उसका काम चलाने के लिए तो थोड़ी सी फिर वो दोबारा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसकी स्टार्ट किसने की थी, गैल्विनी और अलेसांद्रो वोल्टा। इन दोनों के बारे में आपने नाम तो पहले सुने ही होंगे। तो ये चीज था। अब इन्होंने क्या बताया था कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप रिएक्शन होती है, यानी एक यानी कंटीन्यूअस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है। ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इनके अंदर क्या होगा, ये केमिकली यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे कारण से करंट पैदा होगा। एक कंटेनर के अंदर हमने एक अलग एसिड दिया, दूसरे के अंदर अलग हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स दिया, जब उसके अंदर डिप किया तो उन्होंने क्या कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। लेकिन उसका टाइम था वो बहुत ज्यादा कम था, तो इस तरह से फिर उनके अंदर इंप्रूवमेंट होती गई। और आज वाले के टाइम के अंदर जो हमारे पास सामने आते हैं, एक फ्यूल सेल है और दूसरी लेड स्टोरेज बैटरी है, तीसरी हम बटन सेल जो हमारे क्या होते हैं बैटरीज के अंदर पड़ते हैं या रिस्ट बॉक्सेस के अंदर पड़ते हैं। तो दूसरे सेल है जो हमारे वो भी क्या है, वो गैल्वेनिक सेल है, वो हमारे कहाँ पर है, यानी वो चीज के अंदर डलते हैं, रिमोट्स के अंदर डलते हैं, यानी बहुत सारा यूजेज है इनका। इनके बिना भी यानी कि थोड़ा सा हम अनकंफर्ट महसूस करते हैं जब हमारे सेल की बैटरी डाउन हो जाती है या खत्म हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। और हमारे मोबाइल के अंदर भी क्या होती है, बैटरी ही होती है, वो खत्म हो जाए तो हमें परेशानी सी होने लगती है। तो ये चीज देखते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टूडेंट्स, तो दो सेल्स होते हैं। हम बात करेंगे इसके अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। उन कंटेनर के अंदर उनके कैथोड होते हैं और कैथोड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा देते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर कोई वो सॉल्यूशन है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या हो जाता है, तो एक तरफ तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके अंदर हम बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस साइड क्या होता है, एनोड होता है स्टूडेंट, और उस साइड क्या होता है, कैथोड होता है। तो बहुत सारी बातें हमारी वहां से डिफरेंट मिलेगी। कहां से डिफरेंट मिलेगी, हमारी बातें बहुत सारी वहां से डिफरेंट मिलेगी। कहां से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से।
तो उसके डिफरेंस भी देखें, क्योंकि वहां पर यदि आपको याद आ रहा हो, किसी को कुछ याद आ रहा हो, तो हमने वहां पर क्या लिखा था कि इधर चार्ज उल्टे लेके एनायन के ऊपर मैंने क्या लिखा था, मैं कहता था कि एनायन की तरफ क्या होते हैं, एनोड, एनोड की तरफ एनायन मूव करते थे, एनायन मूव करते थे, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव था। लेकिन इसके केस में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव होगा। और यदि आप एक याद रख लेते हो तो आप लगभग सारे ही याद कर लो, क्योंकि चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक याद है, उसका अपोजिट दूसरे के अंदर है, और उसका अपोजिट फिर बिल्कुल अपोजिट दूसरे के अंदर है। तो ऐसे ही इस तरह से हम याद भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कैथोडिक है। इसको हम अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे लिखते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो जो मेरा बोर्ड के ऊपर टच हो रहा है, तो मतलब ये मेरा वाला, ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ये कौन सी मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट और मेटेलिक कंडक्टर है जो हाफ कंस्ट्रक्ट किए गए, वो किसने किए थे, डैनियल ने किए थे। तो सबसे पहले डैनियल सेल की बात कर लेते हैं। डैनियल सेल की ही रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये डैनियल सेल था, जिन्होंने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता रहे थे। सभी का अपना, गैल्वेनिक ने अपना सेल बनाया, वोल्टाइक ने अपना, यानी कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे इन लोगों ने। तो मैं रिप्रेजेंटेशन आपको किसकी बता रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ भाई, किस तरह से वायर कनेक्ट की थी, किस तरह से इन्होंने, या तो आप कुछ भी लगा लीजिए या बल्ब लगा लीजिए। तो ये बल्ब क्या हुआ था, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट विद कुछ ही सेकंड के लिए डेवलप किया था ये। और क्यों भाई, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से क्या होगा, कुछ सेकंड के लिए, 1 2 3 सेकंड के लिए चला और फिर खत्म, मतलब बस एकदम से फ्लैश दी और फिर चला गया। तो इसके अंदर फिर हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी, हमने इनको डिटेल में पढ़ना है, सभी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी, लेकिन सबसे पहले समझ तो ले कि कॉमन साइन कन्वेंशन क्या थी इनके अंदर। तो सबसे पहले यही था कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एनोड था और कैथोड क्या था हमारा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ये ऐसा क्यों है भाई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि जो ये कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जबकि ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। तो ये रिडक्शन हाफ सेल इस तरफ होता है, तो रिडक्शन इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे इस तरफ होगा। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। और एक और नाम दे देते हैं इसका, बहुत ही प्यारा सा नाम है जिसको लेके हम बता सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ सेल। ये नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हाफ सेल की बात कर रहा था। तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन थी हमारे डैनियल सेल की। तो यहाँ से आपके दिमाग के अंदर कुछ आइडिया आपके डिफरेंसेस के, यानी कि एक डिफरेंस बनता है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैनियल सेल, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों के बारे में। और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यदि कोई कहना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उनकी जगह यदि ये लिखा हो ये लिखा हो तो एक ही बात है, कोई गैल्वेनिक सेल तो भी वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कोई कहे भी वोल्टाइक सेल, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कोई कहे डैनियल सेल, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इनके बारे में मतलब यही सारी चीजें इसके अंदर कॉमन चलती है। फिर इसके बीच में एक साल्ट ब्रिज भी आता है, क्योंकि जो ये रिएक्शन थी वो कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो गई थी। स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ आइडिया लगाई, तो यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज डाल दिया। साल्ट ब्रिज का मतलब इसके अंदर भी क्या था, अपोजिट आयन का मतलब एक, यानी कि यहाँ पर भी कोई आयनिक कंपाउंड था, उसका क्या डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। अब जहाँ पर पॉजिटिव की लोड थी वहाँ पर नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव जरूरत थी तो पॉजिटिव चला गया, जहाँ पर नेगेटिव चाहिए था वहाँ पर नेगेटिव चला गया। वो दोनों अपोजिट चले गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से क्रिएट हो गया और सेल क्या बढ़ गई, लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम उसका बढ़ गया, तो उसने करंट देना कुछ ज्यादा करंट स्टार्ट कर दिया। तो ये भी हमारा रहेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन ये सारा काम इसी में चलता है। तो मान लीजिए हमने ये साल्ट ब्रिज है, हम बात करूंगा इसकी, एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो मेरा जिंक सल्फेट है, दूसरी तरफ मैं बात 1 मोलर की बात कर लेता हूं मैं, और एक तरफ मेरा क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसके अंदर, यानी कि हमने रोड को, यानी जिंक रोड को, अब क्या करते हैं, ये जो रोड है मेरी ये जिंक की है, और ये वाली की बात करूं तो ये किसकी है, ये कॉपर की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर अब क्या होगा, वही रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडेशन करते हुए मैं किसका करूंगा, जिसका होना उसी का करेंगे। तो किसका करेंगे, इसको कर देते हैं अभी एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड हाफ सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो एनोड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अब जो ये जिंक है ना, जिंक ये जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहे हैं एनोड, ये इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो ZnS यानी Zn2 एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और साथ में क्या हो जाती है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहां से भाग जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, क्या है ये ऑक्सीडेशन है। फिर अब किसकी बात करूं मैं, अब कैथोड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो कैथोड के बारे में क्या कहते हैं, हमारे क्या विचार है कैथोड के बारे में, तो आप लोगों को बताइए विचार तो क्या थे। ऊपर बेचारा पहले क्या है, आयन की फॉर्म में वहां पर पड़ा होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कहां पर जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और इसके ऊपर चिपक जाएगा। मतलब यहाँ पर ये चीज ऐसे 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 और ये चीज बेचारी मरती ऐसे, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन की मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या रहेगा, हम तो यही देखते हैं ना ओवरऑल के अंदर क्या होता है, तो ओवरऑल के अंदर वही होता है जो हमें दिखाई देता है। क्या होता है, हम तो सीधा ही देख लेते हैं भी जिंक सॉलिड था, कॉपर 2 पॉजिटिव था, और ये कौन सी रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन है, 10वीं क्लास के अंदर भी की थी आप लोगों ने, बता दो, बोलो, मुंह खोलो, बोलो। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी स्टूडेंट्स, वही होती। यहाँ पर क्या है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सल्फेट आयन वो यहीं पर पड़े होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन है तो क्या, जिंक ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को उसके साथ के सॉल्यूशन में से, तो ये कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और इसे इस तरह की है। अब यहाँ पर एक मेन बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेल की रिप्रेजेंटेशन। इस सेल को रिप्रेजेंट एक छोटे से तरीके के अंदर कर दिया जाता है, तो आयनिक फॉर्म ऑफ डेनियल सेल, आयनिक फॉर्म या फिर कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन इसकी डेनियल सेल की, और कौन है, डेनियल सेल। तो सेल के अंदर की होता है ZnS, Zn2 पॉजिटिव ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट हो जाता है, क्यों भाई, ऐसा ही होता है नहीं। तो आगे क्या होगा, आगे तो वही होगा जो हमें नहीं पता होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक ये अच्छे वाला आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर 2 पॉजिटिव एक्वस वाला, और क्या होगा, यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। नहीं दिखाई दे रहा तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन लिखना वही है, क्या लिखना है, यही लिखना है जो मैंने लिख दिया, सॉलिड फॉर्म वाला ये चीज। तो देखिए अब देखिए इसके अंदर ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, और पूरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल सब कुछ इसी के ऊपर होता है। तो ध्यान दीजिए क्या है भाई, जो मेरा ऑक्सीडेशन होगा, जहां ऑक्सीडेशन यानी एनोड पहले आता है, फिर ये क्या चीज आ गई, ये क्या रिकॉर्ड आ गया, ये क्या है, ये साल्ट ब्रिज है, इसी को तो साल्ट ब्रिज कहते हैं। यही तो है इलेक्ट्रॉन के बीच का, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होगा फिर, यदि ऑक्सीडेशन तो ये रिडक्शन होगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन है। ये कौन सा है, एनोड वाला है, तो ये कैथोड वाला है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज थी हमारी आज की। तो डेनियल सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, क्या क्या चीज करी, रीऑक्सीडेशन यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा जाता है, नीचे किया जाता है हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पे होगा। रिडक्शन कहां पर होगा, कैथोड पे होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां पर होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट कहां पर होगा, करंट उल्टा हो जाएगा भाई, यही तो आप पढ़ते आए हैं। करंट इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो भाई इस तरह से जाएंगे। तो करंट कहां पर आएगा, करंट तो भाई कहां से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये चीज आप लोगों को पता ही है। केमिकल क्या होता है, हैं क्या हुआ था इसके अंदर, क्या नाम था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसके अंदर क्या था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर सीखी हैं। दूसरा क्या होगा, जिंक रोड ने क्या कर दिया, जिंक ने अपना मास दे दिया, लुटा
दिया अपने आप को, और उसने क्या कर दिया, उसने अपने आप को बढ़ा दिया, मतलब मास उसने गेन कर दिया। किसने? कॉपर ने, जिंक ने अपना मास उसको दे दिया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं स्टूडेंट? ये सीधी प्रॉपर्टी है। तो सॉल्यूशन के दोनों के सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऐसे मेंटेन ही है, यदि जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने वो देगा, जितने वो चार्ज देगा वो लेगा, ये चीज इनके अंदर चलती रहती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आई क्या नहीं आई भाई? तो साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता लग गई होगी भाई। यदि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वो कौन सा था? वो जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। रिप्रेजेंटेशन इसका बिल्कुल अपोजिट, ये वाली बिल्कुल अपोजिट। चलो हम डिफरेंस कर लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है? तो यदि मजा आ रहा है तो लाइक जो बढ़ता है कमेंट भी साथ में कर दे तो बात बढ़ जाती है, और 5-10 सब्सक्राइबर करा दे तो उससे भी अच्छी बात बन जाती है, और शेयर कर दोगे तो और भी अच्छी बात बनेगी, और कुछ भी नहीं करते तो उससे भी अच्छी बात है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रो कौन सा लिखूं पहले मैं? इलेक्ट्रोलाइटिक लिखूं या इलेक्ट्रोकेमिकल लिखूं? तो लाइटिक ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर इस तरफ कौन सा आएगा भाई? हैं? सुना नहीं? इलेक्ट्रो केमिकल बोल दो, गैल्वेनिक बोल दो, या वोल्टाइक बोल दो, या डैनियल, कुछ भी कह दे, एक ही बात है। तो समझते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो भाई फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, अभी करवा के तैयार भी था हमने। भी एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहाँ पर एनोड के ऊपर कौन सा? अभी याद कीजिए, जस्ट अभी मैंने कहा था बिल्कुल अपोजिट है। अभी क्या पढ़ के आए थे यहाँ पर? अभी क्या पढ़ के आए थे? अभी तो पढ़ा था, भी आपने इतनी देर में भूल भी गए। नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है, यू आर द गुड स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर टीचर। तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि भी मजे से पढ़िए, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, आपके संजीदर आपको बता देंगे केमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये भी आपने चीज पढ़ी थी भाई। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर वही होगा जो इसने नहीं किया। क्या नहीं किया? यहाँ पर केमिकल क्या होती है? केमिकल एनर्जी चेंजेस किसके अंदर? चेंजेस हो किसके अंदर हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? बोथ इलेक्ट्रोलाइट मस्त बात है, डिप्ड इन सेम सेम सॉल्यूशन की कह लें, या इलेक्ट्रोलाइट्स कह लें, या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कह लें। मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिखना है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? बोथ इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? इलेक्ट्रोड की बात करें, इलेक्ट्रोड लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स आएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड्स बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन क्या होगा? इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा था, नहीं लिखा था? यहाँ पर सेल के अंदर क्या होता था? एक के अंदर ही गड़बड़ होती थी, यहाँ पर एक के अंदर ही गड़बड़ होती थी, और यहाँ पर अलग अलग के अंदर क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है? तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना? और क्या कहें भाई, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर क्या होता था? आयंस आर डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये क्या होता था? आयन का डिस्चार्ज होता था कहाँ पर? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, यानी कि डिस्चार्ज नाम होते हैं, डिस्चार्ज में लिख देते हैं ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स। जबकि यहाँ पर क्या होता है? आयंस आर डिस्चार्ज
discharged only, ions are discharged only one electrode, इसके ऊपर one electrode के ऊपर। तो ये चीज आप लोगों को पता लगनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर फोर्स बाय द बैटरी टू फ्लो स्पॉन्टेनियस फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर क्या करती थी बैटरी, फोर्स करती थी इलेक्ट्रॉन को कहां पर जाने के लिए, बैटरी फोर्स इलेक्ट्रॉन टू मूव, कहां पर, इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेजती थी, पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिवली अपने आप। जबकि यहाँ पर क्या होता है स्पॉन्टेनियसली फ्लो होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये सारा था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा लेक्चर बिल्कुल एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से फिर देख ले, यदि समझ में नहीं आया सीरियस होकर देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे बहुत सारे एग्जाम के अंदर। यहाँ से जो हमने आज लिखवाए यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो याद रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को बता रहे हैं मिस्ट्री। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ नए तरीके से। थैंक यू, बाय बाय।